दोस्तों सिर्फ 5 लाख रुपए अल्लाह के भरोसे और सिर्फ एक लैपटॉप की मदद से मैं अप्लाई करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज यूएसए में पहुंच गया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सारी अपनी A to Z जर्नी बताने लगा हूँ कि कैसे मुझे फुल 100% स्कॉलरशिप मिली है। ना मुझे कोई पैसा देना पड़ा है, ना मुझे यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस है मेरी, और वो मैंने स्कॉलरशिप किस तरह हासिल की, मैंने अप्लाई किस तरह किया, किस वेबसाइट से आपने यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करना है, ये सारी बातें आप मैं डिस्क्लोज़ करने लगा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, जैसा कि आपको पता है कि मैं 3-4 हफ्ते से वीडियोस भी नहीं बना रहा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो सबसे पहले आपने करना ये कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। अब यहाँ पे किसी को भी नहीं पता, जो लोग बता ही नहीं रहे उनको पता होगा तो बताएंगे ना। जो मैं ये एक्सक्लूसिव बात कर रहा हूँ कि भाई जो स्कॉलरशिप्स मिलती है ना वो सिर्फ इंग्लिश की टेस्ट के बेस पे नहीं मिल जाती कि आपने आइल्ट्स किया है या ऐसे वो किया है डुलिंगो वगैरह, इन टेस्ट की बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन इन टेस्ट की बेस पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। जो स्कॉलरशिप टेस्ट पे जिस बेस पे मिलती है वो SAT टेस्ट। SAT टेस्ट मतलब ये इंग्लिश और मैथ का टेस्ट होता है, यहाँ पे मैथ भी इंक्लूड होती है। तो ये 1600 का आपका टेस्ट होगा मार्क्स का। तो अगर आप इसमें अच्छी स्कोर लेके आते हैं आपको इवन अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जिस तरह मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो सबसे पहली बात तो टेस्ट की हमने कर ली, आपने टेस्ट दे दिया। अब जब आपने अपनी FSC कंप्लीट कर ली या FSC के फर्स्ट पार्ट में है तो आपका होगा ये कि अब आपने टेस्ट भी आपके पास कंप्लीट हो गया है। तो आपने अब करनी है यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च करनी है कि भाई मेरी प्रोफाइल से कौन सी यूनिवर्सिटी मैच कर रही है, देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन देने के साथ साथ मुझे स्कॉलरशिप भी दे सकती है अपनी SAT प्रोफाइल के हिसाब से और दूसरी चीज़ों को देखते हुए। तो इनकी बेसिस पे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अब आप बहुत सी, ये भी मैं एक्सक्लूसिव बात करने लगा हूँ, ये भी कोई नहीं आपको बताएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं बताना क्या किसी ने। आपने जाना है कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे, बिग फ्यूचर नाम लिखना है, बिग फ्यूचर कॉलेज सर्च। वहाँ पे वो वेबसाइट आपने ओपन करनी है और आपने लगाने हैं उसके अंदर फ़िल्टर। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के फ़िल्टर आपने चूज़ करने हैं कि ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी देती हो, ये यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी वेव होती हो, और आपने अपने SAT स्कोर अंदर डाल देना है। और साथ आपने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर होंगे, यूनिवर्सिटी की प्राइस रेंज क्या हो, यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा हो या छोटा हो, इस तरह की सारी आपने फ़िल्टर लगा देने हैं उस वेबसाइट के अंदर। तो आपको सामने लिस्ट शो हो जाएगी और वो लिस्ट बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज लिस्ट होगी जो आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रही होगी। आपने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया होना ना, तो उसके बाद जब आपने यूनिवर्सिटी में करना शुरू कर देना अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए आपका रिजल्ट, आपका वो टेस्ट। अच्छा, SAT टेस्ट भी एक तरह का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इससे भी आपकी वो वेव हो जाएगी रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो होगा आपको चाहिए होगी अपने टीचर के 2 लेटर्स। वो 2 लेटर्स आप मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा बताता हूँ, ये भी उनको नहीं पता होता कि उसमें आपने अपनी तारीफ़ करवानी है कि अपने करैक्टर के बारे में, ठीक है। अपनी एकेडमिकली नहीं बता रहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इंटेलिजेंट वगैरह, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखवानी। वो बाकायदा प्रॉपर एक टेम्पलेट होती है, उस पर आपने काम करना होता है रिकमेंडेशन लेटर्स के अंदर। और दूसरी बात ये कि जो आपने करना है अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट में ये लिखना होता है आपकी जो लाइफ की स्टोरी है कि आप ओवरऑल एज ए पर्सन कैसे हैं। उस स्टोरी को आपने बड़ा यूनिक तरीके से ना बनाना होता है कि आप कैसे एक प्रॉब्लम में आए, फिर उसको आपने कैसे टैकल किया, कैसे उस सिनेरियो से आप बाहर आए। वो पर्सनल स्टेटमेंट बनाएं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दें जो आपने फ़िल्टर करके सिलेक्ट की होंगी, सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ जो आपने रखी होंगी। फर्ज करें आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया था और उसके अंदर से आपको 3 में एक्सेप्टेंस आ गई है। अब 3 में से एक्सेप्टेंस आई है तो जो भी आप एक में से जो आपको पसंद है, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, जो सिटी आपको बेहतर लगता है, जो शहर जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उसके अंदर आप उसको अप्लाई कर दें। अप्लाई आपने कैसे करना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजनी है उनको। वो आपको बताएंगे कि इतनी कॉस्ट आपकी ईयरली आ रही होगी। उनको आपने बैंक स्टेटमेंट भेज के अपना I-20 निकलवाना है वहाँ से। जैसे ही आपका I-20 आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट की बेस पे, तो आपने करना ही है कि जाना है DS-160 की वेबसाइट पे। जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाएंगे आपने अपनी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। और याद रखें जो इंटरव्यूअर होता है ना वो इसी DS-160 की बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सारा कुछ करेगा। तो आपने उसको अच्छी तरीके से फिल कर लेना DS-160 को एक्सपर्ट से पूछ के, ठीक है। तो DS-160 फिल कर लिया, उसके बाद आपने जाना ट्रैवल डॉक वेबसाइट पे। ट्रैवल डॉक वेबसाइट पे जाके आपने करनी है अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक, ठीक है। तो अच्छा होता ये है कि यहाँ पे आपने नंबर होता है, आपको I-20 पे एक नंबर इशू किया जाता है, उस नंबर को आपने रखना है संभाल के
और वही नंबर आपने सेविस आईडी से कहते हैं, उस पर आपने अपनी सेविस की वेबसाइट पे जाके $385 यूएस की गवर्नमेंट को देने हैं और $185 आपकी एम्बेसी की फ़ीस होगी। ये फीसिस आपने जमा करवानी है और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इंटरव्यू की। गाइस वीडियो बार बार इस वजह से बंद हो रही है क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप इसके आगे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। मैं एक्चुअली में जा रहा हूँ जिम के अंदर, तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो जाते जाते वीडियो बना देता हूँ। तो बात हम कर रहे थे कि जी अब आपने इंटरव्यू की, आपका प्रिपरेशन का टाइम आ गया है, अब आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है ईजीली, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, जुगाड़ होती है अंदर, कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप पहले भी ले सकते हैं। अच्छा, बात हम कर रहे थे इंटरव्यू की। अब प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है? इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत स्मार्टली करनी है आपने, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। इंटरव्यू की बेस पे ही आपको वीज़ा मिलना है और रिजेक्ट हो जाना है, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता आप चाहो, जिसकी वजह से आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बड़ी स्मार्टली करनी है। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे सही तरह तैयारी नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने बोलना क्या है, उसे कैसे जवाब देना है, कैसे हमने कुछ करना है। तो सबसे मेन बात आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो गुण है ना, मतलब कि कह लें जो मेन पॉइंट जो ऑफिसर देखते हैं, सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने हर वक्त कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने उससे अपनी एक स्टोरी देनी है, आपने पूरी एक लाइफ की आपकी स्टोरी बनी होनी चाहिए, आपके फ्यूचर प्लान्स क्लियर होने चाहिए कि मैं मैंने आगे क्या क्या करना है, जहाँ पे यूएसए में पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, मैं वापस कब आऊँगा, आपने होम बैग कब आएंगे, ठीक है। आपने उसके ऐसे शो करना है कि जैसे आपके जो होम टाइज है कंट्री के साथ वो बहुत अच्छे हैं, और डिफरेंट बातों से आपने उसे बताना है। कई बातें डायरेक्टली बतानी होती हैं, कई बातें आपने इनडायरेक्टली बतानी है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप उसे बताना चाह रहे हैं कि स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, तो इसे आप उसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर माई स्टडीज़। आप उसे कहेंगे कि आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, आप उसे बताएंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आप उसे बताएंगे कि मैं ये स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा पीछे है, तो मैं पाकिस्तान में अब यूएसए से स्टडी कंप्लीट करके अपना ये बिज़नेस खोलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में आके, या मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँगा, या मुझे इस कंपनी में ये जॉब मिलेगी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ और मैं ये करना चाह रहा हूँ। आप उसको अपनी जो जॉब का टाइटल बताएंगे। इस तरह पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या क्या करना चाह रहे हो, और वो ऑफिसर फिर उसे पता चलेगा कि यार वाकई ये जो बच्चा है ये डिजर्विंग है, इसे पता है इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसे पता है कि मैं आगे करना क्या चाह रहा हूँ। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी शो होगा, आपका ये भी पता चलेगा कि आपका जो फ्यूचर है वो क्लियर है और आप वाकई पाकिस्तान में वापस हैं। अमेरिका में ये इस तरह होता है, मतलब ये एक मॉल टाइप है, कोई कोलंबस क्रॉसिंग, यहाँ पे हर चीज़ है। ये सामने होम डिपो है, ये अगर ज़्यादा जूम करें ये वॉलमार्ट है, ठीक है, और ये सामने मैकडोनल्ड्स है। फिर वो आगे मैं जिधर जिम में जाऊंगा ना, प्लेनेट फिटनेस है यहाँ पे, फिर उसके आगे और भी काफ़ी मतलब शॉपिंग वाली जगह है। मतलब यूएसए में हर TJ Maxx हर चीज़ है तकरीबन, ज़रूरी है। जिस चीज़ की आपको ना समझ आए उसका पंगा ना लें और एक्सपर्ट के साथ रब्ता करें। इसी वजह से मैंने भी अपना कैलेंडली का सेटअप किया हुआ है। अगर आप मेरे से 1-on-1 सेशन लेना चाह रहे हैं, तो कह रहा था कि अगर आप मेरे से 1-on-1 सेशन लेना चाह रहे हैं, मेरे से कोई गाइडेंस पर्सनल लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक लगाया होगा कैलेंडली का, जिधर से आप डायरेक्टली मेरे साथ अपना टाइम बुक करके मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, और साथ में मेरे साथ जो भी अगर मेरे साथ फुल प्रोसेस भी करवाना चाह रहे हैं वो भी मैं आपका कर सकता हूँ। तो ये था मेरा दिन, और ये मेरे आपको जितना बेस्ट गाइड मैं कर सकता था मैंने आप लोगों को किया। इस छोटी सी वीडियो में आपको एक ओवरऑल व्यू दिया, और आप अपने SAT की तैयारी करें और स्कॉलरशिप दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। और ये देखें जी, अभी ये है मेरी जिम प्लेनेट फिटनेस, ये वाली जो प्लेनेट फिटनेस, और ये छोटे AT&T काफ़ी चीज़ें हैं। और इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ कि भाई एक दिन आप भी इसी तरह यूएसए में आओ, अपने ड्रीम्स को लिव करो। होपफुली आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखते हुए, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अभी आगे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।